नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों क्लियर कर देंगे प्रश्नावली 3B के जितने भी सवाल हैं, एनसीईआरटी हो, जितने भी सवाल बनने वाले हैं दोस्तों, हम आज सभी को क्लियर कर देंगे। बस आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। हाँ, अगर देख रहे हो हमको, पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, बराबर जो है देख रहे हो, लाइक कर दो एक बार, है ना। तब तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ये बताना है कि इसमें हमें कौन सी विधि लगानी है। हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन विधि लगानी है, जिसमें हमने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक अज्ञात, है ना, चर राशि का मान हम ज्ञात कर लेते हैं और उस मान का, है ना, उस मान को हम अगले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं और हमें कोई चर जो है चर अगले समीकरण का जो है मान पता हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम अगले समीकरण में उस मान को रख देते हैं और हमें x और y के मान पता हो जाते हैं। क्लियर है साथियों? तो अब क्या है यहाँ पर, देखो भैया, देखने से क्या है यहाँ पर, ये है कि हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। पहला ये समीकरण दिया है तो हल कर लेते हैं भैया, ठीक है, हल कर लो, है ना। समीकरण समीकरण किससे? समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से हम इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे? देखो भैया, ये क्या है, किसी भी एक राशि का मान निकाल लो, ठीक, इसको उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, ये है तो उधर हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर? तो हम क्या करें, x का मान निकालो चाहे y का निकाल दो, ये लोकल मान निकलता है भैया, ओरिजिनल नहीं निकलता। तो हम क्या करेंगे, x बराबर ये 1 है और ये उधर हो जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, ये मान निकल के आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इस वाले मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में क्या करने पर प्रतिस्थापित कर दो, ठीक, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, हम इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा भैया, एक में यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 ये है और x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई है। क्लियर है? और फिर प्लस का है यहाँ पर 3y और प्लस का है यहाँ पर कितना है, प्लस का 8 है बराबर 0। कोई दिक्कत? तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2 और इसकी इससे गुणा कर देंगे तो 2y बनेगा। यहाँ पर प्लस 3y है और प्लस का यहाँ पर 8 है बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8 2 10 ये हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5y बराबर ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 बराबर 0। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम करेंगे क्या, ये 5y तो इधर रहेगा, ये इधर चला जाएगा। कोई जब बराबर के उधर कोई संख्या जाती है तो अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस की है तो इधर हो जाएगी माइनस की। तो अब हम इसे 5 से भाग कर देंगे, 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इस वाले y का मान चाहे आप यहाँ डाल दो तब हमें कितना पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा, चाहे आप इस वाले समीकरण में जो हमने ये वाला बनाया था इसमें डाल दो। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, x का मान, सॉरी y का मान, ठीक, y का मान समीकरण किसमें, हम 2 में डाल देते हैं, ठीक, 2 में डाल दो भैया। क्या है यहाँ पर, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो x और माइनस का कितना था भैया, ये माइनस का था 2 और यहाँ पर माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर ये कितना, x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये माइनस का 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 निकल जाएगा इसमें से, है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर भी 1 हो जाएगा। क्लियर है साथियों? यहाँ तक मजा आएगा? वाह, दबाए के लाइक करो, शेयर करो, ठीक है भैया, दबाए के। हाँ, अब हम देखो यहाँ तक क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो तो हमें तो जो है कमेंट बॉक्स में भैया बता दियो। अब सवाल नंबर जो हम 2 की बात कर लेते हैं, ठीक, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ये एक समीकरण दिया है, एक ये समीकरण दिया है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसको एलसीएम मान लो तो 2x बन जाएगा, प्लस इसकी से गुणा कर दोगे 3y बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, क्योंकि एलसीएम बराबर करना पड़ेगा, बराबर ये 6। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा
हल करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 2x प्लस का 3y और बराबर इधर हो जाएगा 6 छक्के 36। क्लियर है। तो ये समीकरण अब यहाँ पर जो है 2 बनेगा। क्लियर। अब इस वाले समीकरण से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से क्या करेंगे, किसी भी एक अज्ञात राशि का मान निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का y। अब ये वाला जो मान है समीकरण 2 में स्थापित कर दीजिए, है ना। और x का मान समीकरण, ठीक है, किस में, 2 में क्या करने पर, 2 में प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक, प्रतिस्थापित करने पर। क्लियर है। कर दो इसमें भैया 2 में, तो क्या है 2x प्लस का 3y बराबर 36 दिया है। तो x की वैल्यू यहाँ डाल दो भैया, है ना, करता 3 प्लस y और प्लस का 3y और बराबर इधर 36 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और प्लस इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और प्लस का 3 है और बराबर ये 36। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो जोड़ो भैया, तो ये हो जाएगा 5y और इधर रहा आपका 36 और 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना है, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 5 छक्के 30, y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान समीकरण किस में डाल दे, तो 1 में डाल दो, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर भैया, ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भैया, दिक्कत ना हो चाहिए भैया, हाँ सवाल में है। तो x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x, इधर कितना दिया था भैया 6 दिया था, बराबर 3 दिया था, तो x बराबर 3 इधर था और प्लस का ये उधर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। x बराबर 9 और y बराबर 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आओ है तो दबा के लाइक कर दे भैया। है, हल कर लेना है ना। तो इसको भैया हम लगा देते हैं, ठीक है। हाँ भैया क्लियर। तो इसको लगा, समीकरण 1 से देख लेते हैं ना, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर देखो x प्लस वाई है ना, तो बराबर इधर है 10, तो x की हम वैल्यू निकाल लेते हैं 10 माइनस वाई। क्लियर, ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ नहीं, x का मान, ठीक, x का मान समीकरण किस में, 2 में क्या कर दो, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, है ना, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है भैया, प्रतिस्थापित करने पर। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, रख देते हैं मान भैया 2 में, तो यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 10 माइनस वाई दिया है और माइनस का इधर 3y दिया है, बराबर इधर कितना दिया 0 दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा भैया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 2y और ये हो जाएगा यहाँ पर 3y बराबर 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 20y और 3 2 5, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 बराबर 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये आपका दिया है भैया 5y, ठीक, सॉरी, ये 20 दिया है और ये माइनस का है, तब उधर हम भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5 चक्कू कितना 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, और या ये वाला y का मान यहाँ पर रख दो तो x बराबर 6 आ जाएगा, है ना। चाहे आप y का मान यहाँ रख दो तो x का रियल मान निकल के आ जाएगा, और या तो आप इसमें रख दीजिए। तो 1 में जब रखेंगे हम तो क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई बराबर 10 था, तो x और यहाँ पर y का मान कितना है 4 बराबर यहाँ पर है ना 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 आ जाएगा और y बराबर 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। 4 देख लो, 4 बहुत ईजी है, डरने की कोई बात नहीं। ये वाला हमें y मान दिए है ना, देखो y बराबर इतना, तो इसमें डाल देना है बस। तो y का मान समीकरण किस में, 2 में क्या करो, प्रतिस्थापित कर दिया जाए ना, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, प्रतिस्थापित करने पर भैया, ठीक, कर दो प्रतिस्थापित। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा x प्लस 3 दिया है और y का मान कितना दिया था, देखो 7 माइनस 4x
और बट्टे कितना दिया था नीचे 3। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और बराबर कितना दिया था -1 दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना भैया देखो क्या है, इसको हम गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस की इसके अंदर गुणा करेंगे तो 21 बनेगा, और माइनस का ये 4 तियां 12x बनेगा, अपान ये 3 रहेगा। क्लियर है, और बराबर इधर -1 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक मान लेंगे, हम लासा बराबर कर लेंगे इस इतना। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x, और प्लस का यहाँ पर 21 और माइनस का हो जाएगा 12x, अपान ओवरऑल हो जाएगा 3 बराबर इधर -1 दिया। अब एक इसके नीचे माने क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम मारेंगे तो ये बनेगा आपको देखो 12 से 6 चला जाएगा तो माइनस का 6x बचेगा, है ना, और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 21, अपान कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा भैया आपका, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो ये हो जाएगा -3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो है आपका 21, है ना, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो आपका है 21, है ना, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देख लो भैया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे, 21 और 6 कितना होता है 24, और ये हो जाएगा 6x, तो x बराबर कितना 6 चौके 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, x बराबर 4 आ गया, तो हम y का मान किसी मान लो इसी समीकरण में रख देते हैं। तो y बराबर कितना दिया था, y बराबर यहाँ दिया था 7 माइनस 4x, अपान कितना दिया था 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भैया, तो y बराबर 7 माइनस 4 गुणे ये 4 था, अपान कितना था 3, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 चक्कू 16/3। तो यहाँ पर 16 से अगर हम 7 निकालेंगे तो बचेगा आपका भैया माइनस का 9। ठीक, और 3 तो 3 तियां 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, y बराबर -3, और x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। देखो यह बिल्कुल हलवा है सवाल धारा, देख लेगा, है ना। तो क्या है देखो भैया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह हो जाएगा 3x, और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3 प्लस y बराबर ये 3 हो जाएगा। अब ये वाला जो x का वैल्यू निकला है लोकल मान जी का बोलते हैं, अब ये वाला समीकरण इसमें उठा के डाल दिया जाए, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम देखो भैया, x का मान समीकरण समीकरण किस में 2 में, है ना, ये समीकरण 2 था। ठीक, समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, प्रतिस्थापित जब करेंगे हम लोग तो देखो क्या है, ये 9 है, और x की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस वाई अपान 3, फिर माइनस का 3y बराबर कितना था 9। क्लियर, अब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 9 तियां 27 हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा, अपान 3 रहेगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर 9। क्लियर, इसके नीचे एक मानो बराबर कर लिया जाए ना एलसीएम, तो यहाँ पर रहा 27 प्लस का 9y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 तियां 9y, अपान कितना हो जाएगा भैया, अपान इधर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा 9 तियां 27। क्लियर है, तो भैया देखो अब बचेगा क्या, है ना। अब देखो भैया क्या बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 27 ये रहेगा, और ये प्लस का 9 था, है ना, और ये रहेगा आपका भैया 3 तियां 9 माइनस का 9 रहेगा, है ना। तो ये कट जाएगा भैया, अपान 3 रहेगा, बराबर इनके 27 रहेगा, तो 27 से 27 कट जाएगा, मतलब तो कुछ इधर और इधर जीरो आएगा, तो इतो से मामले किरकिरा कर दी से। तो हम का लिखबा भैया, है ना, इसका एक शब्द लिख देबा, इसका कोई, है ना,
कोई सार्वहल नहीं है, ठीक, हल जो है नहीं है, ठीक है, क्योंकि मान ही नहीं निकल पा रहे हैं किसी के। जब मान नहीं निकल पा रहे हैं तो समस्या है भैया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं इसका कि कोई सार्वहल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझा दिया हमने, पांचों सवाल बेहतर समझा दिए हैं। और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, ठीक। सवाल नंबर 6 को अब हम देख लेते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से ना, ठीक है। आप लोग साथ जरूर बनाए रखिएगा अपना। तो सवाल नंबर 6 क्या कहता है ना, इसमें भी वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से हम देख लेते हैं भैया, समीकरण 1 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x और प्लस का 2y, और ये उधर हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2y, क्लियर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है भैया। प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसमें डालो भैया 2, और यहाँ पर रहेगा 4 माइनस का 2y, और प्लस का रहेगा 4y माइनस का 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4y, और ये हो जाएगा प्लस का 4y, और ये माइनस का 12 बराबर 0। तो ये 4 से 4 मतलब y कट गया, तो x कहाँ से निकलेगा भैया, तो हम इसका लिख देंगे, है ना। अतः इसका कोई क्या नहीं होगा, सार्वहल होगा ही नहीं, जब x और, है ना, इसका कोई सार्वहल, है ना, नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा, क्लियर है भैया। तो ये बात यहाँ तक समझ में आएगी, जब x और वैल्यू नहीं बचा तो मान कहाँ से निकलेगा, है ना, कोई हल ही नहीं होगा। अगला देखो ये वाला है, इसमें क्या कहता है, इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, समीकरण 1 से चाहे 2 से बात कर लो। तो हम समीकरण 2 से बात कर लेते हैं, समीकरण, है ना, समीकरण 2 से, ठीक, 2 से। तो 4x माइनस का y बराबर 9 दिया है, तो 4x और इधर 9 प्लस का y, तो x बराबर कितना हो जाए, 9 प्लस का y अपान 4 हो जाए, ठीक है भैया, यह बात आएगी। अब यह मान हम क्या करवा, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है भैया, क्लियर है। तो प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 2x की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस का y बट्टे 4, और फिर कितना था, प्लस का यहाँ था 3y, और बराबर यहाँ पर 1। अब हम क्या करवा, देख लो भैया, चाहे तो हम इसको करें क्या, यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, है ना, अपान कितना हो जाएगा 4, और इधर रहेगा प्लस का 3y बराबर 1, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं भैया, देख लो, ये हो जाएगा आपका 18, और प्लस का यहाँ पर 2y, और 4 ये हो जाएगा 12y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, क्योंकि हम साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिए हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए भैया, अगर यहाँ तक डाउट हो तो आप हमें बताइए। देखो 18 प्लस का ये कितना 2, अपान कितना था इधर 4, तो इसके नीचे 1 मान लिया, तो 4 या 12 हो गया, अपान कितना हो जाएगा 4 बराबर इधर 1 नीचे माने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 18 और 12 और 2 कितना 14y, है ना, बराबर इधर कितना 4। तो यहाँ पर 14y, और इधर कितना है 4, है ना, इधर है 4, बात समझ पा रहे हो, और उधर चला जाएगा तो 18, तो 14y बराबर कितना बचा, फिर 14 बचा, माइनस का तो 14 14 का टिप, तो y बराबर कितना है जी, y बराबर माइनस के रहेगा है जी। अब y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, y का मान किस में डाल दो, समीकरण जो है, चलो यहीं पर आज हम डाल के आपको दिखा देते हैं। देखो भैया, इतने में डाल देते हैं, क्या है, x बराबर कितना दिया था 9, है ना, और कितना दिया था 1, कितना था, y का मान कितना था 1, और यहाँ कितना था 4, तो x बराबर कितना 1 निकाल दे हो, तो 8/4 यानी 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू -1 आ गई, क्लियर है भैया। अब हम सवाल नंबर 8 के यहाँ देख लिया जाए।
सवाल नंबर 8 सेम इसी तरीके से आप लोग ये करके दिखाओ। ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है, ये करके दिखाना। और हमने ये बता दिए हैं इतने, है ना, 7 तक बता दिए हैं। ये वाला भैया करो, आसान है, बहुत लाजवाब है, बहुत धमाकेदार है। आप करके हमें जरूर बताना भैया। अब हम सवाल नंबर जो है 9 और 10 को भी देख लेते हैं, ठीक। अब हम सवाल नंबर 9 और 10 के इस प्रश्नावली के दो ये लास्ट सवाल की तरफ आ चुके हैं हम। बस आप लोग इसको भी और समझ लीजिए। और सवाल नंबर जो 10 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर के लिए, तो इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, इसको जरूर हल करिएगा और घर पर इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा कि कैसे हम लोग लगाते हैं, क्लियर। तो इनको पहले 9 देख लेते हैं, फिर 10 देख लेते हैं, क्लियर। तो 9 देखो, एलसीएम बराबर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, हल करो इसको। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 एक्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 वाई हो जाएगा। और लासा बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6 बराबर माइनस का 2 है, एक नीचे एलसीएम मान लो, ठीक है, बराबर कर लो। तो ये हो जाएगा 9 एक्स, फिर 10 वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 6 12, क्लियर, कोई दिक्कत। ये मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इससे देखें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 2 3 6 और बराबर इधर कितना हो जाएगा 13/6। कोई दिक्कत, कोई समस्या ना है। अभी 6 से 6 हम काट सके थे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना है। तो ये क्या बनेगा आपका 2x प्लस का 3y बराबर ये हो जाएगा आपका 13। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समीकरण आपका हो जाएगा भैया 2। अब हम चाहे तो समीकरण 1 से बात कर लें और चाहे तो समीकरण हम 2 से बात कर लेते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 से हम देख लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक, सॉरी 2 से। समीकरण 2 से, ठीक। तो 2 से क्या करेंगे यहाँ पे भैया, 2x प्लस का 3y और यहाँ पर कितना है 13 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा माइनस का 3y, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3y। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, ये हो जाएगा आपका x का लोकल मान, ठीक। अब हम यही वाला मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है भैया। x का मान यहाँ आ गए, ठीक। x का मान समीकरण, ठीक, समीकरण 1 में क्या करो, है ना, प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, प्रतिस्थापित करने पर जब 1 में करेंगे भैया x की वैल्यू है, तो देखो क्या है यहाँ पर था 9 और x की वैल्यू कितनी आई थी ये बताओ, यह 13 माइनस का 3y बटे था आपका 2, क्लियर, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या था, माइनस का 10y और बराबर था माइनस का 12, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 13 9 कितना होता है, बताइए भैया, बताइए भैया कितना होता है ना। 13 9 117, है ना, 13 9 117 और 13 दशम कितना होता है 130, ठीक। तो 117 ये हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा भैया बताओ, ये हो जाएगा 3 9 27y हो जाएगा, कोई दिक्कत, बटे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ तक समझ में आया सबको। इसके नीचे एक मान क्या है, लासा बराबर कर लिया जाए, तो 117 माइनस का 27y और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20y बटे हो जाएगा आपका 2 बराबर ये माइनस का 12। अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम बराबर कर लिया जाए, तो 117 माइनस का 27y और ये हो जाएगा माइनस का 20y। कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया, ठीक है, कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमें तुरंत बता दीजिएगा। फिर कितना हो जाएगा, 12 दूना माइनस का 24। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना कुछ नहीं, अब हमें x की वैल्यू जो है फटाक से निकाल देनी। तो 20 और 10 कितना होता है ना, 27 20 कितना होता है, माइनस का ये हो जाएगा भैया 47, ठीक। y और इधर कितना था माइनस का 24 और इधर आएगा माइनस का 117, जोड़ लो देखो, माइनस का 47y बराबर कितना हो गया 7 4 11 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 हो जाएगा, है ना।
और ये हो जाएगा 1, यानी 131 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, है ना भैया। तो ये कितना हो जाएगा, तो 47 तियाँ कितना होता है, देख लो भैया 47 तियाँ कितना होता है। तो 7 तियाँ 21 और कितना हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हासिल 2, 3 चक्कू 12 और 1 13, मतलब 47 तियाँ कितना होता है, 131 होता है। तो y बराबर कितना हो गया, 3। ठीक, अब ये वाला जो मान था y का, अब कहाँ लाओ, यहाँ पर ले आओ, बस आंसर में फटाक से यही पास पाई जी हो। देखो तो x बराबर कितना, यहाँ पर 13 माइनस का 3 गुणे 3 बटे कितना रहे, 2 रहे। तो x बराबर कितना हो जाए, देखो ये 13 से ने अगर हम 9 निकाल दिया बटे 2, है ना, बटे 2, तो कितना हो जाए, यहाँ पर बच्चा भैया 9, 4 बचा, 4 के यहाँ 2 से भाग करो तो 2, यानी कितना मान आ जी भैया, x बराबर 2 आई जी और y बराबर कितना आ जी 3। तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बताइए भैया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे भैया, करना ये है कि हमको जो है इससे और इस वाले समीकरण से यम का मान निकाल के फिर y प्लस एम एक्स प्लस 3 निकाल लेना है हमें, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से, ठीक, हल कर लो भैया, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है भैया, समीकरण 1 से। ये थोड़ा सवाल इस तरीके से भिन्न के रूप में था, इसलिए हमने आपको बता दिया बेहतर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस का 3y बराबर 11 है, ठीक। तो यहाँ पर 2x और ये हो जाएगा 11 माइनस का 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस का 3y बटे 2, ये निकल के आया, ठीक। अब यही मान क्या करो, है ना, x का मान समीकरण 2 में, ठीक है भैया, 2 में क्या करो, प्रतिस्थापित कर दो, है ना, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक भैया, करने पर कोई दिक्कत, करो भैया प्रतिस्थापित। 2 क्या है, यहाँ पर है 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 11 माइनस का 3y बटे 2 और माइनस का इधर है 4y बराबर माइनस का 24। कोई दिक्कत ना, 2 से 2 का काट दो भैया, 2 से 2 का काट दिया जाए, कोई दिक्कत ना है ना, और ना काटो तो बहुत कोई बात ना है। तो 11 माइनस 3y और इधर कितना हो जी भैया, है ना, इधर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4y, ठीक भैया, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 24, तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, तो माइनस 7y बराबर ये 24 और माइनस का 11, तो अब कितना हो जाएगा भैया, माइनस 7y बराबर ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे तो ये बनेगा 5, यानी y बराबर कितना आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। तो हमें y से x की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ से पता कर लेते हैं भैया, देखो ये क्या था, यहाँ पर देख लिया जाए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2, तो इधर कितना हो जाएगा 11 और 5 या 15 बटे 2, तो इधर कितना हो जाएगा, क्या 15 से निकाल दे तो माइनस का 4 बटे काट दे हो 2, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मान निकल के आएगा तो x बराबर माइनस का 2 निकलेगा, कितना निकल के आएगा 2, x की वैल्यू। अब हमें y बराबर निकाल लेना है एम एक्स प्लस का 3, तो y बराबर 5 दिया है, m का मान पता नहीं है, x का मान हमें पता चल के आया है 2 और प्लस का है 3, तो 5 और माइनस ये आ गया 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2m। क्लियर, तो यहाँ पर बचेगा भैया 2 और इधर बचेगा माइनस का 2m, तो 2 से 2 काट देंगे तो m बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक भैया। तो ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतर आपने समझा होगा और हमारा साथ दिया है। तो इस तरीके से धमाकेदार और सारे प्रश्नावली और सारे क्वेश्चंस और सारे जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, देखते हैं आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मैं आप सभी के लिए यूं ही दिन रात मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।